हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मई मंथ की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। मई मंथ के करंट अफेयर में हम केवल 250 प्रश्न को लिए हैं, जो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को वीडियो को अच्छे से देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको इस क्लास का रिवीजन करने के लिए PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बोल देते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है। तो हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, नासा के इंजीनियरों ने अमेरिका में कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले रोगियों का इलाज करने के लिए आपको बताना है कि किस नाम का एक उच्च दाब वेंटिलेटर उपकरण विकसित किया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वाइटल, ठीक है। और इसके साथ ही आपको बताना है कि नासा का जो है वह हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो ना आप जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, नासा का जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पर है? USA में है, ठीक है। और एक मिनट, नासा का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? तो USA में है। और उसका नासा का हेड कौन है? तो नासा का हेड है जिम ब्रिटेनस्टाइन। और नासा का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था कब? तो 1958 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने जो है वह है कि चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को क्या नाम दिया? क्योंकि यह 1970 में, आपको बताना है, क्योंकि ये जो है ये 1970 में पहले उपग्रह प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ये कि चीन ने जो है अपने पहले मंगल अन्वेषण कब किया था? 1970 में। इसका एक नाम दिया गया था जिसका नाम क्या था? डोंग फैन हैंग 1। इनका नाम यही था 1970 में। और अब आपको बताना है कि 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक में इसका नाम जो है नया फिर दिया गया। तो उसका जो नाम दिया गया है वह क्या नाम दिया गया है? तो वह जो नाम दिया गया है वह दिया गया है तियानवेन 1, ठीक है। 50वीं वर्षगांठ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि फेसबुक ने एक नया समूह कॉलिंग फीचर शुरू किया है जिसे किस नाम के उपकरण में, आपको बताना है कि उसका जो क्या नाम है के रूप में जाना जाता है, जिससे जुड़ने योग्य ग्रुप वीडियो कॉल किया जा सकता है, जो एक कॉल में 50 लोगों को समायोजित कर सकता है। तो इसका जो, इससे पहले आप लोग पता होगा फेसबुक का मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग, ठीक है। और इसके बाद ये जो नया समूह लॉन्च किया गया उसका नाम है मैसेंजर। बहुत ही अच्छा समूह है। इसमें आप 50 आदमी मिलकर अब वीडियो कॉलिंग कर सकता है, 50 लोग एक समूह में जुटकर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि हवाई अड्डे के परिचालन क्षमता में वृद्धि का संकेत देते हुए तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्तर 3 में अपग्रेड किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है तूथुकुडी, ठीक है। और तमिलनाडु का बात आया है तो तमिलनाडु का CM कौन है? इडापडी के पलानीस्वामी, ठीक है। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और कैपिटल कहाँ है? चेन्नई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने जो है वह है कि किस राज्य की सरकार ने ठंड और बुखार से पीड़ित रोगियों की निगरानी के लिए फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? अमरावती। CM YS जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर जो है क्या है आंध्र प्रदेश का? कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इंडिया रेटिंग ने 2020-21 के लिए GDP वृद्धि दर को, आपको बताना है कि जो GDP दर था
पहले उससे कम कर दिया गया। कितना था? उससे कम कर दिया है। इस प्रकार 29 वर्ष में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह 1.9% से कम कर दिया गया। 1.9% कम कर दिया गया है और यह जो है 29 वर्ष में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। और आपको पता है कि सब चीज जितना भी है, इंडिया रेटिंग रहे, क्राइसिल रहे, IMF, वर्ल्ड बैंक, जितना ये सब का रेटिंग जो है वह चेंज हो गया कि कोरोना वायरस को लेकर। IMF के द्वारा जो बताया गया है, कितना बताया गया है, रेटिंग 1.9% रहने का उम्मीद है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो बताया गया है वह 1.5 से 2.8 रन 1.5 से 2.8% तक रहने का उम्मीद है। और IMF के द्वारा 1.9% रहने की GDP जो है उम्मीद है। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। केयर रेटिंग के अनुसार भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? केयर रेटिंग के द्वारा 2020-21 में घटकर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? केयर रेटिंग जो है ये भी अपना विकास दर जो था दे चुका था, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर फिर बदलाव किया गया है। ठीक है। तो कितना रहने का उम्मीद है केयर रेटिंग के अनुसार 2020-21 में? 1.1%। ठीक है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को लाभ कमाने के लिए शहरी क्षेत्रों में घर पर मास्क तैयार करने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। और मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ पर है? भोपाल में। CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी टंडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वह है, कौन सी कंपनी 100% प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त करने वाली भारत की पहली बिजली संयंत्र बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर है NTPC विंध्याचल। ये जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और NTPC विंध्याचल जो है कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कितना लाइट अभी तैयार करता है? तो 4760 मेगावाट लाइट तैयार करता है और भारत का अभी सबसे बड़ा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है। केंद्र सरकार ने, आपको बताना है कि किसको आर्थिक मामले के भाग वित्त मंत्रालय में नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को। ठीक है। जेम्स बेक्स जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह नासा के कैमा प्रसारक था। ठीक है। तो जेम्स बेक जो था वह नासा के 6ठा प्रसारक था। ठीक। और नासा का पहला, आपके मन में आएगा कि नासा का जेम्स बेक 6ठा प्रसारक था, तो नासा का पहला और अंतिम, यही दो पे प्रश्न बनता है। ठीक है। तो नासा का जो पहला एडमिनिस्ट्रेटर था वह कौन था? तो वह था T. कैथरीन गैलोन। ठीक है। और अभी नासा का वर्तमान में प्रसारक कौन है? तो जिम ब्रिडेस्टाइन। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है, हाल ही में समुद्री ड्रिल के दौरान किस देश की नौसेना ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मध्यम दूरी के धावक का नाम बताइए जो प्रतिबंधित पदार्थ डिहाइड्रोक्लोरोमेथाइल स्टेरोटोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा झूमा खातून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वह है कि ओलंपिक पदक विजेता माथियास बोये, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी, वे किस देश के थे? तो वे जो थे वे डेनमार्क के थे। और इसके साथ ही आपको बताना है कि डेनमार्क का कैपिटल क्या है? तो डेनमार्क का जो कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है। और डेनमार्क का जो करेंसी है क्या है? डेनिश क्रोन। और डेनमार्क का जो PM है क्या नाम है उसका? मेट्टे
मेट्रिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि सिप्री द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला कौन सा है? तो अपना भारत है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उस भारतीय अमेरिकी राजनयिक का नाम बताइए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मनीषा सिंह। किस देश ने कोविड-19 के कारण भारत के साथ मिलकर बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास पिच ब्लैक को रद्द कर दिया है? तो किस देश ने रद्द कर दिया है पिच ब्लैक को? इस क्वेश्चन बोल रहा है ये कि किस देश ने कोविड-19 के कारण भारत के साथ मिलकर बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण जो होना था, एक युद्ध अभ्यास होना था जिसका क्या नाम था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में होता, दोनों देश मिलकर करता वायु युद्ध अभी प्रशिक्षण जिसका नाम था पिच ब्लैक, उसे रद्द कर दिया गया है। तो किस देश के साथ होना था? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, रद्द इसे कर दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है? तो कैनबेरा। PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्राइसिल ने भारत की FY21 आर्थिक विकास दर को कितने प्रतिशत पर आंकी है, जो कि 3.5% की दर से नीचे है? सब चेंज हो गया है भाई, याद रखिएगा। तो जितना भी था सब चेंज हो चुका है। कितना आंकी है? तो 1.8%। क्राइसिल के अनुसार 1.8% पर आंकी है, जो कि 3.5% से नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश का जान लेते हैं कि कैपिटल कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। और CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है यूपी का? तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। और ज़्यादा समय न बिताते हुए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए फटाफट क्वेश्चन को कराते हैं, ठीक है। माइकल रॉबिन्स, जिनका हाल ही में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी किस क्लब के लिए खेलते थे? ठीक है। और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी था माइकल रॉबिन्स, ठीक है। आप लोग अगर फुटबॉल के लिए प्रेमी है तो इसको जानते ही होंगे। तो ये जो खेलते थे लिवरपूल के लिए खेलते थे। तो क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि जो माइकल रॉबिन्स था वो किस देश का था? तो आयरलैंड का था, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको बताना है कि आयरलैंड का जो कैपिटल है कहाँ है? तो डबलिन है, ठीक है। और करेंसी क्या है? तो यूरो है। और वहाँ का PM कौन है? तो आयरलैंड का जो PM है, कौन है आयरलैंड का PM? तो लियो ब्राडकर, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित छात्रों के लिए निःशुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है छात्रों के लिए निःशुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो अमरावती है। CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है। किस संस्था द्वारा एक टीम के नेतृत्व में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके रुद्रा नामक एक कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर
विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित ये किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने जो है वह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ने भारत को कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए कितने बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो कितने बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो 1.5 बिलियन जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत को दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो इसके साथ ही आपको बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पर है? तो मांडुलियांग फिलीपींस में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड है कौन है? तो मासातसुगु आसाकावा। और इस एशियन डेवलपमेंट का इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1966 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि किस कंपनी ने देश में 4G नेटवर्क अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नोकिया के साथ $1 बिलियन का करार दिया है? तो एयरटेल ने। और इसके साथ ही आपको बताना है कि एयरटेल का सीईओ कौन है? तो गोपाल विट्टल। और नोकिया का सीईओ कौन है? राजीव सुरु। दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग द्वारा तैयार विशेष त्रिकुट चूर्ण वितरित करके राज्य के नागरिकों को प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो उस योजना का क्या नाम है? जीवन अमृत योजना। और मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? भोपाल। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में एक दर में कटौती मूडीज ने 2020 तक भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत से 2.5% तक घटा दिया गया है? टोटल जितना भी अपना अनुमान लगाया था सब को कैंसिल कर दिया गया है और फिर से नया डाटा रिलीज किया गया है। ठीक है। तो मूडीज के अनुसार कितना कर दिया गया है? तो 26 नंबर जो होगा हमारा ये होगा 0.2%। 0.2% से 2.5% तक घटा दिया गया। किसके द्वारा? मूडीज के द्वारा। ठीक है। फिर जो हमारे सामने है क्वेश्चन वह है कि बाल सुब्रमण्यम भारत की अनसन हीरो पर नवीनतम पुस्तक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द महाराणा ऑफ बड़ौदा को किस पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो रूपा के द्वारा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने मई अंत 2020 तक 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए AGVA हेल्थकेयर के साथ हाथ मिलाया है? तो मारुति सुजुकी ने। और मारुति सुजुकी का जो CEO है कौन है? केंची आयुकावा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने है, PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो नीरज व्यास को। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि माई गवर्नमेंट ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी को फैलाने के लिए किस ऐप के साथ सहयोग किया है? तो वीमेट के साथ सहयोग किया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि PESB का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है। PESB परीक्षा में बहुत बार पूछेगा कि PESB में एस का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा राजीव कुमार को 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है।
CSIR लैब दुर्गापुर द्वारा डिजाइन किए गए रोबोट डिवाइस का नाम क्या है जो कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर की मदद और सहायता के लिए बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा SCARD। अब फटाफट क्वेश्चन को कराते जाते हैं, काहे कि समय नहीं है। विश्व बैंक ने भारत के तटीय संसाधनों को बढ़ाने और आजीविका के अवसरों में सुधार करने में मदद करने के लिए कितने, आपको बताना है कि कितने मिलियन की राशि को मंजूरी दी है? तो 400 मिलियन राशि की मंजूरी दी है। ठीक है। नवीनतम ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है वह 53 है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप रैंक जो किसका है? तो न्यूजीलैंड टॉप रैंक पर जो है कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्रामीण महाराष्ट्र में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन प्रदान करने में सहायता के लिए $346 मिलियन ऋण देने का निर्णय लिया है? तो आप इसका आंसर देख ही रहे हैं, एडीबी के द्वारा, और ये सब तो आपको बता दिया गया। ठीक है। भारत ने किस देश के लिए 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के होस्टिंग अधिकार को खो दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सर्बिया। और इसके साथ ही आपको बताना है कि सर्बिया का जो कैपिटल है कहाँ पर है? तो सर्बिया का जो कैपिटल है बेलग्रेड है। और सर्बिया का प्रेसिडेंट कौन है? तो सर्बिया का जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुचिक। ठीक है। और करेंसी क्या है? तो सर्बियन दिनार। ठीक है। अमेरिका ने कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को अतिरिक्त कितने डॉलर मिलियन प्रदान किए हैं? तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा, अगर करंट अफेयर फॉलो करते होंगे तो $3 मिलियन ड्रीम अमेरिका के द्वारा भारत को प्रदान किया गया अतिरिक्त। ठीक है। किस बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित MSME उधारकर्ताओं के लिए ऋण योजना शुरू की है जिनकी गतिविधियां कोविड-19 के कारण बाधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है। और इसके साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि MSME का जो फुल फॉर्म है क्या है? मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो जाते हैं, देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ ही आपको इस क्लास का PDF भी मिल जाएगा और आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? TS त्रिमूर्ति को। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना इस वर्ष किस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास द रिम ऑफ पैसिफिक की मेजबानी करेगा? तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो हवाई जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नौसेना इस वर्ष किस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास द रिम ऑफ पैसिफिक, कौन सा अभ्यास, क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है, कौन सा अभ्यास, इसका भी नाम याद आप लोग रखिएगा, द रिम ऑफ पैसिफिक की मेजबानी करेगा? तो हवाई। ठीक है। भारत ने कतर के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को कतर के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वह है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है? तो सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। और सऊदी अरबिया का कैपिटल क्या है? तो रियाद है। और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। ठीक है। और सऊदी अरबिया का जो है वहाँ का जो राजा है कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया।
ठीक है। किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी की है? किसका? तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की जो मेजबानी की है तो किस राज्य ने की है? तो वह जर्मनी ने की है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जर्मनी ने। और इसके साथ ही आपको बताना है कि जर्मनी का जो कैपिटल है कहाँ? बर्लिन। करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वेल्टर स्टेनमेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वह आपको देखना है कि किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए धन जुटाने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो किसने अध्यादेश जारी किया कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए? केरल ने। और केरल का जो कैपिटल है कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम। और सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और केरल का जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की है? वीडियो सम्मेलन की किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रसिया ने। और इसके साथ ही आपको बताना है कि रसिया का कैपिटल कहाँ है? तो मॉस्को। करेंसी क्या है? रसियन रब्बल। और प्रेसिडेंट कौन है रसिया का? तो व्लादिमीर पुतिन साहब। ठीक है। और किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को भ्रष्ट दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उमर अकमल को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे आतंकवादी संगठन नामित किया है? तो किस राष्ट्र ने? जर्मनी ने। ठीक है। और जर्मनी का कैपिटल कहाँ है? बर्लिन। करेंसी यूरो। और प्रेसिडेंट फ्रैंक वेल्टर स्टेनमेयर। ठीक है। इसके साथ ही इस सामने जो क्वेश्चन है 1 मई 2020 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय तिर्की को। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। ठीक है। 2020 न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार की घोषणा के दौरान सर रिचर्ड हैंडली पदक से किसे सम्मानित किया गया? सर रिचर्ड हैंडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो रॉस टेलर को। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। ठीक है। और इसके साथ ही हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह 2020 में पुरुषों के एक दिवसीय खिलाड़ी का नाम किसे दिया गया है? और ये क्वेश्चन क्या था? न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार में सर रिचर्ड हैंडली किसे दिया है? रॉस टेलर को दिया गया है। ठीक है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट समारोह 2020 में पुरुषों के एक दिवसीय खिलाड़ियों का नाम किसे दिया गया है? ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है केन विलियमसन को। एक दिवसीय खिलाड़ी के नाम किसे दिया गया है? तो केन विलियमसन को। भारत ने 1 मई 2020 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना सर्वोच्च स्थान किस देश को दे दिया है? तो वो जो दे दिया है ऑस्ट्रेलिया को दे दिया है। भारत ने 1 मई 2020 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना सर्वोच्च स्थान किस देश को दे दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया को दे दिया है। और इसके साथ ही आपको बताना है कि आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? तो दुबई में है। और आईसीसी का हेड कौन है? शशांक मनोहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वह है कि केसर की खेती
के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीआई टैग प्राप्त है? तो कश्मीर केसर के क्षेत्र में जीआई टैग प्राप्त है। और इसके साथ ही आपको बताना है कि जम्मू और एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वहाँ उपराज्यपाल होता है। कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो आपके सामने है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और इसके साथ ही आपको बताना है कि लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, कमेंट करके आपको ये बताना है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न आपका। 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश अपना पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रूस, जो है वह 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। और रसिया के बारे में तो आपको बता दें कि मॉस्को, रशियन रब्बल और व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, आपको बताना है कि स्वतंत्रता सेनानी हेमा भराली का निधन हाल ही में हुआ, वे किस राज्य से संबंधित थे? स्वतंत्रता, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, बनेगा CHSL के लिए इम्पोर्टेंट। स्वतंत्रता सेनानी हेमा भराली का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो वे जो संबंधित हैं वे असम से संबंधित हैं। और असम का कैपिटल कहाँ है? तो दिसपुर। CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। ठीक, जापान सरकार द्वारा मजबूत भारत जापान संबंध को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर थाकजाम डबली सिंह को। और जापान का कैपिटल कहाँ पर है? टोक्यो। करेंसी कहाँ क्या है? तो जापान से येन। ठीक है, और PM कौन है वहाँ का? प्रायुत चैन ओचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, उस अलबामा किशोर का नाम बताइए जिसने नासा के अग्रणी मंगल ग्रह हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी रखा, जो ग्रह पर जाने वाला पहला विमान होगा। ये क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा। उस अलबामा किशोर का नाम बताइए जिसने नासा के अग्रणी मंगल ग्रह हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी रखा, जो ग्रह पर जाने वाला पहला विमान होगा। किसने रखा है? तो वनिजा रूपानी ने। और वनिजा रूपानी जो है यह 17 वर्ष की अभी है। ठीक है, उस अलबामा किशोर का नाम बताइए जिसने नासा के अग्रणी मंगल ग्रह हेलीकॉप्टर पर इंजेनिटी नाम रखा है। जाने वाला जो ग्रह है उसका नाम इंजेनिटी रखा है। ठीक है, जो ग्रह पर जाने वाला पहला विमान होगा। ठीक है, वनिजा रूपानी ने रखा है। वनिजा रूपानी अभी 17 वर्ष की है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने द रूम वेयर इट हैपेंड द व्हाइट हाउस मेमोरियल पुरस्कार किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जॉन बोल्टन ने द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोरियल पुरस्कार लिखी है। ठीक है, किस राज्य ने मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान जो है वह प्राप्त किया है? तो किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने जो है वह मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान रखा है। तो किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। और इसके साथ ही आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का CM कौन है? तो भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ का? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ का कैपिटल कहाँ पर है? तो रायपुर में। ठीक है, अर्ध सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय ICRISAT, और इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है
जैकलीन हाउजेस, ठीक है, जैकलीन हाउजेस उस अर्ध सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जैकलीन हाउजेस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, डिजिटल भुगतान ऐप गूगल पे के सलाहकार के रूप में किस पूर्व बैंकर को नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शिखा शर्मा को डिजिटल भुगतान ऐप गूगल पे के सलाहकार के रूप में पूर्व बैंकर को ये जो है शिखा शर्मा, ये पूर्व बैंकर हैं और अभी इसे डिजिटल भुगतान ऐप गूगल पे के सलाहकार के रूप में नामित किया गया। इसके साथ ही आपको बताना है कि गूगल का सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वह है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कौन सी पहल शुरू की है ताकि प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपायों को सुनिश्चित करके फ्रंट लाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके? तो जिसका नाम क्या है? आयु रक्षा। और इसके साथ ही आपको बताना है कि दिल्ली का सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आयु रक्षा। ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में सुरेश के रेड्डी को नामित किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सुरेश के रेड्डी को नामित किया गया है। और ब्राजील का कैपिटल कहाँ पर है? ब्राजीलिया। और करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियल। और प्रेसिडेंट कौन है? तो जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने होगा वह है कि एशिया ओशिनिया क्षेत्र में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वे हैं पीवी सिंधु, जो है वह एशिया क्षेत्र से फेड कप अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय हैं। हमारे सामने क्वेश्चन जो है वह है कि मणिपुर के चकहाओ को किस हाल ही में जीआई टैग मिला है? यह किस किस्म की एक है? क्या ये है? आपको बताना है कि जो मणिपुर के चेखाओ को हाल ही में जीआई टैग मिला वह किस क्षेत्र में मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, जिसका उपयोग सदियों से मणिपुर में किया जाता है। तो इसका जो मिला है इसे चावल के लिए मिला है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको बताना है कि मणिपुर का कैपिटल कहाँ है? तो इम्फाल है। और मणिपुर का सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह है। और मणिपुर का जो गवर्नर है कौन है? नजमा हेमतुल्ला, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने देशव्यापी तालाबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि उद्यमी सुरक्षा डेस्क शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कौन सा? तो त्रिपुरा ने तालाबंदी के दौरान अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमों के सुरक्षा के लिए प्राथमिक क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू की है, तो त्रिपुरा ने। और इसके साथ ही आपको बताना है कि त्रिपुरा का कैपिटल कहाँ पर है? अगरतला। और सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव। और गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस। त्रिपुरा का गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख ले लो, आएगा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने किस प्राकृतिक रिजर्व के वन क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति दी है? तो कहाँ पर दिया गया है कोयले क्षेत्र की अनुमति? देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व असम में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने प्राकृतिक रिजर्व वन क्षेत्र में कोयले खनन की अनुमति दी है, ठीक है। CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह जो ऐप का लॉन्च है वह है
किसान सभा ऐप, ठीक है। और CSIR का जो फुल फॉर्म है वह है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक्स एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किसने दक्षिण ब्लॉक में शिवाजी द अनटाइटेड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल का प्राउड पीपुल पुस्तक लिखी है। क्या शिवाजी द अनटाइटेड हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपुल जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन यही बोल रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रीस कुबेर के द्वारा ये द शिवाजी द अनटाइटेड हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपुल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ग्रीस कुबेर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। निम्न में से किसी स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी के लिए निकोई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है उस किसे चुना गया है? तो टी प्रदीप। और इसके साथ ही आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है किसके पास है? जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, ठीक है। इस टीवी धारावाहिक ने विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये लॉकडाउन के दौरान जो चलाया गया था रामायण, ये जो है विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। किसने? तो रामायण ने। कौन सा राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जो इसका जो राइट आंसर है वह है कौन सा राज्य? महाराष्ट्र जो है लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही आपको बताना है कि महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ पर है? मुंबई में। CM कौन है? उद्धव ठाकरे, ठीक है। और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि किस राष्ट्र ने सफलता के विकास में कोरोना वायरस एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक अलग किया है? तो किस राष्ट्र ने सफलता के विकास में कोरोना वायरस एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक अलग किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा राज्य है? तो इजराइल, ठीक है। इजराइल इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा राज्य है? तो इजराइल। किस राष्ट्र ने सफलता के विकास में कोरोना वायरस एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक अलग किया है? तो इजराइल ने। इसके साथ ही आपको बताना है कि इजराइल का जो कैपिटल कहाँ पर है? तो जेरूसलम में है। और इजराइल का करेंसी क्या है? इजराइल शकेल है, ठीक है। इजराइल शकेल है। और PM वहाँ का क्या है? तो वहाँ का जो PM है वह है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि भारतीय अमेरिकी शासक माइकल पिंटो को अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है जो निम्नलिखित संस्थानों में है। माइकल पिंटो किसके द्वारा इसे माइकल पिंटो को नामित किया गया है? आपको ये बताना है। तो किसके द्वारा नामित किया गया है? IBRD के द्वारा। IBRD का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 2021 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों को किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2021 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड क्राइसिस 2020 पर ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कितने लोग खाद्य संकट में रह रहे हैं? कितने लोग हैं जिसे खाने के लिए संकट है, ठीक है, फूड क्राइसिस के अनुसार? तो
135 मिलियन लोग जो हैं वह खाद्य संकट में रह रहे हैं। ठीक है, हाल ही में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो रूस द्वारा जो है किसे सम्मानित किया गया कि किम जोंग उन को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया गया है। किसे? किम जोंग उन को। और द्वितीय विश्व युद्ध कब तक हुआ था? कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है, कर्नाटक ने फूल उत्पादकों, बुनकरों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए नए राहत पैकेज की घोषणा की है। पैकेज के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1610 करोड़ जो है वह पैकेज में 1610 करोड़ राशि को आवंटित किया गया है। इसके साथ ही आपको बताना है कि कर्नाटक का जो कैपिटल है कहाँ पर है? बेंगलोर। और कर्नाटक का सीएम कौन है? तो BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है कर्नाटक का? तो विजयीभाई वाला। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कराते हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र से मासिक नगद सहायता कितनी है? केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि जरूरतमंद परिवार के लिए केंद्र से मासिक सहायता कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 7500। किस राज्य सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है? तो 29 मई तक लॉकडाउन किस राज्य सरकार ने बढ़ाया था? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया था। और तेलंगाना का कैपिटल कहाँ पर है? तो हैदराबाद। सीएम कौन है तेलंगाना का? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का गवर्नर कौन है? तामिलसाई साउंडराजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? आयुष कवच ऐप जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और इसके साथ ही आपको बताना है कि आयुष कवच जो लॉन्च किया गया है, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुष किसके पास है? आयुष मंत्रालय किसके पास है? तो श्रीपद यशो नायक के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि कब है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है। ईरान की नई मुद्रा क्या है? तो ईरान की नई मुद्रा क्या है? टोमन। और इसके साथ ही आपको बताना है कि ईरान का कैपिटल कहाँ पर है? तो तेहरान। करेंसी ईरानी रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है? तो हसन रूहानी। और ईरान का जो करेंसी है ईरानी रियाल जो है ये अब चेंज हो जाएगा और अब वहाँ का जो नया मुद्रा होगा वह होगा टोमन। ठीक है, चलिए 7 मई 2020 को निम्नलिखित शहरों में से किसने भीषण विश्व गैस त्रासदी देखी? ठीक है, तो 7 मई 2020 को निम्नलिखित शहरों में से किसमें भीषण विषाव गैस था वह रिसाव हुआ था? कब, कहाँ पर हुआ था? तो विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक कारखाना श्रमिकों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक कारखाना श्रमिकों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दे दी है। और महाराष्ट्र का सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और कैपिटल कहाँ पर है? तो मुंबई। किस राष्ट्र ने शराब पर आधारित हैंड सैनिटाइजर्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 85 का जो राइट आंसर होगा वह भारत ने हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर शराब पर आधारित हैंड सैनिटाइजर जो है उस पर निर्बंध लगा दिया है।
ठीक है, किसने? तो भारत ने। 2020 में वैशाख पूर्णिमा का दिन कब मनाया गया था? कब मनाया गया? 2020 में वैशाख पूर्णिमा जो है कब मनाया गया? तो 7 मई को मनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक अभियान IDA-ATHON आइडियाथॉन शुरू किया गया। अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नदी प्रबंधन। नदी प्रबंधन के लिए ये अभियान शुरू किया गया। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह निम्नलिखित में से किस देश की पहल पर आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अजरबैजान। और अजरबैजान का जो कैपिटल है क्या है? बाकू। और अजरबैजान का करेंसी क्या है? अजरबैजान माइनेट। और अजरबैजान का जो पीएम है कौन है? अलीसडोव। ठीक है, यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में जो नियुक्त किया गया किसे? नीरज धवन को नियुक्त किया गया है। यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी को नीरज बैंक के रूप में है। मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नीरज धवन। ठीक है, और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर? में MD CEO कौन है? प्रशांत कुमार। टैग लाइन देख लीजिए। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन का बहुत समय हो गया और अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है। NTPC के निर्देशक संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NTPC के निर्देशक संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। ये NTPC रेलवे वाला नहीं है। ठीक है, NTPC के निर्देशक संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रमेश बाबू को। पर्यटन मंत्रालय की 13वीं वेबिनार ने देखो अपना देश श्रृंखला में किस गद्यांश पर ध्यान केंद्रित किया है? पर्यटन मंत्रालय की 13वीं वेबिनार ने देखो अपना देश श्रृंखला में किस गद्यांश पर ध्यान केंद्रित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज ए टाइगर रिजर्व इन अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, हमारे सामने जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्या? देखते हैं। वह है कि किसने प्रोबीबीलाल इंडिया रीडिस्कवर्ड पर एक ई पुस्तक लिखा है जो पुरातत्व के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो है कि प्रहलाद जोशी ने प्रोबीबीलाल इंडिया रीडिस्कवर्ड पर एक ई पुस्तक जारी किया है जो पुरातत्व के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, RBI ने सरकारी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका सहकारी बैंक का, और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। RBI का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। आप लोग को कमेंट करके बताना है आज का दूसरा प्रश्न कि RBI का टैगलाइन क्या है। ठीक है, किस देश ने पेशेवर और मनोरंजक खेल की कार्मिक वापसी के लिए दिशा निर्देश जारी करने के माध्यम से क्रिकेट की गेंद को चमकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने लार पर प्रतिबंध लगा दिया है? कि आप लोग जो देखते होंगे क्रिकेट जो बॉल फेंकता था तो लार का प्रयोग करता था बॉल को चमकाने के लिए, और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो किस देश के द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ पर है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और PM ऑस्ट्रेलिया का कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और स्वास्थ्य की सार्वजनिक समझ
को शिक्षित करने और मजबूत करने के लिए किस मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? तो किस मीडिया गाइड को लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा गोविंद कथा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए चल रहे राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बीच किस बैंक ने एक गीत जारी किया है? तो वह किस बैंक, कौन सा बैंक ने एक गीत जारी किया है? वह जो बैंक है उसका क्या नाम है? IDBI बैंक ने जो है एक गीत जारी किया है। और IDBI बैंक जो है उसका जो हेड नहीं इसका जो होगा, ये राइट आंसर जो इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए चल रहे राष्ट्रीय तालाबंदी के बीच किस बैंक ने एक गीत जारी किया है? तो HDFC बैंक ने एक गीत जारी किया है जिसका नाम क्या है? हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। और HDFC का CEO कौन है? तो आदित्य पुरी। और HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को इसका रिवीजन करने के लिए PDF भी मिल जाएगा। और भी तो 100 क्वेश्चन भी नहीं हुआ है, बहुत क्वेश्चन अभी बाकी है। इस फटाफट क्वेश्चन को कराते हैं। किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। और इसके साथ ही आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ पर है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश का CM कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है वह है, चंडीगढ़ ने कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए कोविड-19 के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जिसका नाम है CHD कोविड। ठीक है, और चंडीगढ़ का बात आया है तो चंडीगढ़ का हरियाणा का कैपिटल कहाँ पर है? तो चंडीगढ़। ठीक है, और CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है हरियाणा का? सत्यदेव नारायण आर्य। फटाफट क्वेश्चन को करवाते हैं, बहुत लेट हो चुका है। कोविड-19 प्रकोप के बीच लेनदेन की जांच के लिए हैंडसेट को छूने की आवश्यकता को रोकने के लिए किस कंपनी ने 2 वॉइस आधारित ऐप लॉन्च किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा कंपनी ने ऐप लॉन्च किया है? तो भारत पे ने। ठीक है, और भारत पे का CEO कौन है? तो मिस्टर संजय सेठ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई आरोग्य सेतु ऐप ने टेलीमेडिसिन सेवाओं और लोगों के परामर्श के लिए कौन सा पोर्टल पेश किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मित्र पोर्टल। जो है सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप टेलीमेडिसिन सेवाओं के और लोगों के परामर्श के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मित्र पोर्टल। ठीक है, मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया। और ये मित्र पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको हम कट टू कट बता चुके हैं। ठीक है, किस वित्तीय संस्थान ने एक वैश्विक नेटवर्क के साथ साथ एक वेंचर इकोसिस्टम बनने के लिए हैंगकांग फाइनेंशियल फर्म के साथ भागीदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह IIT हैदराबाद ने जो है वित्तीय संस्थान के एक वैश्विक नेटवर्क के साथ एक वेंचर इकोसिस्टम बनाने के लिए हैंगकांग फाइनेंशियल कैपिटल फर्म के साथ भागीदारी की है। और आपको बताना है कि इसके साथ आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ पर है? तो हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का CM कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश का गवर्नर है कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है, कवि और लेखक निसार अहमद का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य से संबंधित हैं? वह जो संबंधित थे वह कर्नाटक से संबंधित थे। ठीक है, और कर्नाटक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बता चुके हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि कवि और लेखक निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो वह कर्नाटक से संबंधित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने बचा है, DBS बैंक ने अपने पिछले 1.5% प्रक्षेपण
से भारत के वित्त वर्ष 2015 के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? डीबीएस बैंक के द्वारा जो है कितने प्रतिशत घटा दिया है? तो 1% जो है वह डीबीएस बैंक के द्वारा घरेलू उत्पाद जो है भारत के वित्त वर्ष 2015 के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान जो था उसे 1% तक घटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो 1%, और डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में। और डीबीएस बैंक का जो सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने वह है कि फ्लिपकार्ट और मित्रा के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है श्रीराम वेंकटरमन। ठीक है, फ्लिपकार्ट और मित्रा के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीराम वेंकटरमन को। और इसके साथ ही आपको बताना है कि फ्लिपकार्ट का सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णा मूर्ति। ठीक है, हमारे सामने जो 105 नंबर प्रश्न है वह है कि विदेश मंत्रालय में नए आर्थिक संबंध सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय में नए आर्थिक संबंध के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है राहुल छाबड़ा को विदेश मंत्रालय में नए आर्थिक संबंध के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है कि किस अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म ने जियो प्लेटफॉर्म पर हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो वह कौन सा है? सिल्वर लेक जो है वह अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म ने जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदने का फैसला लिया। किसने? तो सिल्वर लेक ने। ठीक है, सिल्वर लेक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है, यूसुफ होसम जो अपने भाई के भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल होने के बाद भी मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंधित रहा, वह किस खेल से संबंधित हैं? आपको बताना है कि यूसुफ होम जो है अपने भाई के भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल नहीं होने के बाद भी मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंधित रहा, वह किस खेल से यूसुफ होसम जो था संबंधित हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह टेनिस से संबंधित हैं यूसुफ होमस। ठीक है, हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, किस राज्य की सरकार ने 3 योजनाओं बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, जल समृद्धि योजना और पोटो और खेल विकास योजना शुरू की है ताकि अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने के लिए ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके? तो किसके द्वारा किया गया? तो झारखंड के द्वारा। और आपको बताना है कि झारखंड का कैपिटल कहाँ पर है? रांची। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड का गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है एक 109 नंबर जो क्वेश्चन है वह मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? मैक्स बुपा जो है एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कृष्णन रामचंद्र को जो है वह नामित किया गया है। ठीक है, तो इस मैक्स बुपा इसका जो राइट आंसर होगा वह 109 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इसका जो राइट आंसर होगा वह है कृष्णन रामचंद्रन को। ठीक है, किस अमेरिकी अटर्नी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संघीय अदालत के न्यायाधीश के रूप में नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सरिता कोमेट रेड्डी को। ठीक है, सरिता कोमेट रेड्डी को।
111 नंबर प्रश्न जो हमारे सामने है, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB ने कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को लेने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो डी नंबर जो है आइस्टोन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। और यह कहाँ पर, ये कंपनी कहाँ पर है? तो यह कंपनी बेंगलोर में है। ठीक है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसके पास है, कहाँ पर? तो यह बेंगलोर में है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए कौन सी ऑपरेशन की है? तो 112 का जो राइट आंसर होगा वह समुद्र सेतु जो है वह शुरू किया गया। और इसके साथ ही आपको बताना है कि भारतीय नौसेना का चीफ कौन है? तो करमबीर सिंह। किस राज्य की सरकार ने सामाजिक भेदभाव और संगरोध उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बना रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का CM गवर्नर कैपिटल टोटल आपको बता दिए हैं पहले। ठीक है, हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह है कि नाबार्ड ने किसानों को ऋण देने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए देश भर के सरकारी बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आपको बताना है कि कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ठीक है, तो 12,767 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, किस लिए दिया गया है? तो किसानों को ऋण देने के लिए। ठीक है, संसाधनों को बढ़ाने के लिए। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना के सार्वजनिक संस्थानों पर मास्क नहीं पहनने के लिए कितना जुर्माना लगाया गया है? तो तेलंगाना के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये जो है जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, जब तक UNEP सद्भावना राजदूत के रूप में दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक है? ठीक है, तो दिया मिर्जा का जो कार्यकाल है वह 2022 तक है सद्भावना राजदूत के रूप में। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है तो बता दिए। एक चलिए प्रश्न हमारे सामने जो है वह है कि निम्नलिखित में से किसे सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अधीर रंजन चौधरी को संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक, तो चलिए हमारे सामने जो नेक्स्ट प्रश्न और है, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रमिक ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? श्रमिक, तो किसे नामित किया गया है? DPS नेगी को नामित किया गया है। श्रमिक और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया? DPS नेगी को। इराकी संसद द्वारा नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मुस्तफ़ा अली कादमी को चुना गया है। ठीक है, इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? सौरभ लोढ़ा जो है उसने भारत सरकार द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया है। कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी कारगिल पर विजयंत एक कारगिल हीरो का जीवन किस पब्लिकेशन हाउस द्वारा जारी किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पेंगुइन के द्वारा जो है कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी कारगिल में विजयंत एक कारगिल हीरो का जीवन जो है पेगियन हाउस द्वारा जारी किया गया है। पेगियन
पब्लिकेशन हाउस द्वारा जारी किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर किया गया है, तो 58 से बढ़ाकर 59 कर दिया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार की कर्मचारियों की आयु। ठीक है। किस बैंक ने 50,000 रुपए तक के अधिकतम ऋण वाले किसानों के लिए एक आपातकालीन ऋण सुविधा शुरू की है? तो किस बैंक ने शुरू की है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने 5,000 रुपए तक अधिकतम ऋण वाले किसानों को आपातकालीन ऋण की सुविधा प्रदान की है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को मनाया जाता है। इसके साथ ही आपको बताना है कि WHO और UN पोस्टल एजेंसी ने 9 मई को किस बीमारी के उन्मूलन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो किसने जारी किया है? बिग फुट ने जो है वह WHO और UN पोस्टल एजेंसी ने मई को विकास किस बीमारी के उन्मूलन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो बिग फुट जो था 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 9 मई को मनाई गई थी। राणा किस राज्य के 13वें राजा थे? महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 9 मई को मनाई गई थी। महाराणा जो प्रताप था किस राज्य के 13वें राजा थे? महाराणा प्रताप जो था किस राज्य के 13वें राजा थे, आपको बताना है। तो महाराणा प्रताप जो थे वह किस राज्य के 13वें राजा थे? तो वह मेवाड़ के राजा थे, 13वें राजा थे। और इसके साथ ही आपको बताना है कि मेवाड़ के पहले राजा कौन थे? तो मेवाड़ के पहले जो राजा थे वह था महाराणा हमीर सिंह। ठीक है। महाराणा हमीर सिंह था मेवाड़ के पहले राजा। और मेवाड़ के 13वें राजा कौन थे? तो महाराणा प्रताप सिंह थे। ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है, उन्होंने AIIB ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? तो 500 USD 500 मिलियन राशि जो है वो AIIB ने भारत के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली के लिए दिया गया है। ठीक है। और इसके साथ ही आपको बताना है कि AIIB का फुल फॉर्म क्या है? तो इस AIIB का जो फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और AIIB का जो प्रेसिडेंट है कौन है? तो जिन लायोन। ठीक है। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो बाइजेन AIIB का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? तो बीजिंग चाइना में है। ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AII का जो फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है कौन है? जिन लायन है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में है। 130 नंबर प्रश्न हमारे सामने जो है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए RAV प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य की सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए RAV प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा
1 साल के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बताना है कि झारखंड का सीएम कौन है और गवर्नर कौन है और झारखंड का कैपिटल कहाँ पर है, और इससे पहले क्वेश्चन में हम करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? किसके द्वारा जो है कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है? किस संस्थान के द्वारा? तो NIV के द्वारा, NIV के द्वारा ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने जो है वह है, US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC कोविड-19 संकट का जवाब देने के लिए भारत को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? कौन करेगा? तो US सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, कितना सहायता प्रदान करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 3.6 मिलियन। ठीक, चलिए हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामांकन भरने की अंतिम तिथि कब तक है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि कब तक है? तो 15 जून तक है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल जो है वह लॉन्च किया है? तो 135 नंबर प्रश्न हमारे सामने है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? MSME मंत्रालय ने। ठीक है, इंदु शेखर चतुर्वेदी ने किस मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी ने किस मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किस मंत्रालय में इंदु शेखर चतुर्वेदी ने कार्यभार? नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, न्यू इज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसके साथ हमारे सामने 137 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य में से कौन सा जगह पर आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी मानक संचालित प्रक्रिया विकसित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा गोवा। और इसके साथ ही आपको बताना है कि गोवा का सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा का जो राज्यपाल कौन है? कमेंट करके बताइए। और गोवा का कैपिटल कहाँ? तो पनाजी। ठीक है, 138 नंबर प्रश्न जो हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभिनव योजना FAR द्वारा योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वह FAR द्वारा लॉन्च किया गया। और मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का। और गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन। ठीक है, नर्स की अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नर्स का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? तो नर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और इसके साथ ही ये तो आप लोगों को पता चल गया कि नर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मई को मनाया जाता है, लेकिन ये आप लोग बताइए कि नर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या था अब की बार? तो नर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम था, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, ये याद आप लोग रखिएगा, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। सरकार ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2020 तक TCS दरों पर कितनी कमी किया गया है? TCS दरों पर कितना प्रतिशत कमी किया गया है? तो
एक 25% जो है सरकार ने घोषणा किया है कि 31 मार्च 2020 तक टीसीएस के दरों में 25% कमी किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में बिजली वितरण फर्मों के लिए कितनी आपातकालीन तरलता है। तो 141 नंबर प्रश्न हमारी जो सामने है, इसका जो राइट आंसर है वह है 90,000 करोड़ रुपए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि सीबीएसई का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। तो सीबीएसई का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? मनोज आहूजा का। और ये चीज़ कभी नहीं भूलिएगा कि जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं। फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वह है तेलंगाना। और तेलंगाना के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है शंघाई सहयोग संगठन SCO के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो भारत का जो शंघाई सहयोग संगठन जो SCO के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? और इससे पहले आप लोग ये बताइए कि SCO का जो फुल फॉर्म है, यहाँ आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसी से क्वेश्चन आ जाएगा कि SCO में SC का मतलब क्या है। ठीक है, ये इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो शंघाई सहयोग संगठन SCO के मंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा S जयशंकर। और आप ये बताइए कि S जयशंकर अभी कौन है? तो विदेश मंत्री। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने जो है, गुजरात निर्वाचन आयोग ने किस निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय की जांच के लिए एक समिति गठित की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ढोलका समिति। और यह किस लिए? एक कांग्रेस का विधायक था जो जीत रहा था वहां से, और चुनाव में वोट काउंटिंग में गलती होने के कारण इसका केस वहां जो हुआ था हाई कोर्ट में फाइल किया गया था और वहां का निर्णय जांच के लिए समिति गठित की गई है। इसी समिति का नाम दिया गया है ढोलका। ठीक है, 146 नंबर जो प्रश्न हमारे सामने है वह क्या बोल रहा है, देखते हैं। किस राष्ट्र ने कहा है कि वह ईरान पर हथियारों के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा? तो किस राज्य ने ये कहा है कि ईरान पर हथियारों के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा? तो आपको क्या लगता है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह होगा रूस। रूस ने कहा है। किस राष्ट्र ने कहा है कि ईरान पर हथियारों के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा? कौन? तो रूस। और इसके साथ ही आपको बताना है कि ईरान का जब बात आया है तो आपको इसके साथ ही बताना है कि ईरान का कैपिटल कहाँ पर है। तो ईरान का जो कैपिटल है तेहरान है। और ईरान का करेंसी क्या है? ईरानी टोमन। और अभी ईरानी रियाल है। ठीक है, और बाद में ये क्या हो जाएगा? टोमन। और ईरान का जो प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको स्टार मार्क लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने जो है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है? तो किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है? तो वह कौन सा कंपनी है? तो ट्विटर। ठीक है, ट्विटर ने जो है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है? और इसके साथ ही आपको बताना है कि
ट्विटर का जो है वह सीईओ कौन है? ठीक है, ट्विटर का सीईओ कौन है? तो ट्विटर का जो सीईओ है कौन है? तो हैक टोरिसी। ठीक है, और इस हैक टोरिसी ने $1 मिलियन कोरोना वायरस के लिए भारत को दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत स्ट्रीट वेटर्स के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा कितनी है? तो कितनी है? 5,000 करोड़। सरकार ने घोषणा है कि आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा कितनी है? तो 5,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने जो है, आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष की घोषणा कैसे की गई? कितना रुपए का किया गया है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आत्मनिर्भर जो आर्थिक पैकेज के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष की घोषणा जो की गई थी वह कितने रुपए की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 30,000 करोड़ रुपए के लिए किया गया था आत्मनिर्भर और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा। ठीक है, पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने अपनी पहली किस्त में कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। पीएम केयर फंड ने ट्रस्ट अपनी पहली किस्त में कोविड-19 के लिए भारत की लड़ाई के लिए कितनी राशि आवंटित की थी? तो 150 नंबर हमारे पास जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर है वह होगा 3,100 करोड़ रुपए। ठीक है, 3,100 करोड़ पहली किस्त में। पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने अपनी पहली किस्त में कोविड-19 के लिए भारत की लड़ाई के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 3,100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है वह है, पीएम केयर फंड के तहत कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए कितना फंड आमंत्रित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 100 करोड़ जो है वह पीएम केयर फंड के तहत कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ फंड आवंटित किए गए हैं। 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई का समर्थन करने के लिए कितनी आपातकालीन सहायता ऋण दिया है? ब्रिक्स ने, और आपको बताना है कि ये ब्रिक्स में एस कब जुड़ा था, जो एस श्रीलंका जो है कब जुड़ा था, और ब्रिक्स का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, और ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई का समर्थन करने के लिए कितनी राशि दिया है? तो $1 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि रेलवे ने नियमित यात्री ट्रेन सेवा को कब तक रद्द कर दिया गया है? रेलवे के द्वारा नियमित ट्रेन यात्री सेवाओं को कब तक रद्द किया गया है? तो 30 जून को यात्री ट्रेन सेवाएं रद्द कर दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 पर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 74वें नंबर स्थान पर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 पर भारत को किस स्थान पर रखा गया? 74वें नंबर स्थान पर रखा गया है। सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का समर्थन करने के लिए कितना फंड है? तो 155 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा 10,000 करोड़ जो है वह आर्थिक पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का समर्थन करने के लिए किया गया फंड को आवंटित किया गया। सरकार के विशेष जो है आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? तो मधुमक्खी पालन के लिए जो है सरकार के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? तो
500 करोड़ रुपया जो है मधुमक्खी पालन के लिए सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। सरकार ने फार्म गेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? कितना धन आवंटित किया गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। जुलाई अंत तक भारत में कितने राफेल फाइटर जेट्स आने वाले हैं? तो कितने आने वाले हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना आने वाले हैं। तो 4 जो है जुलाई अंत तक भारत में कितने राफेल फाइटर आने वाले हैं? तो 4 आने वाले हैं। ठीक है, जुलाई अंत तक भारत में कितने राफेल फाइटर जेट्स आने वाले हैं? तो 4 जो है राफेल फाइटर जेट्स आने वाले हैं। निम्न मध्य आय वर्ग की सहायता के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है? तो गुजरात ने आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने जल्दी पद छोड़ने का फैसला लिया है? तो किसने? विश्व व्यापार संगठन ने। निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने जल्दी पद छोड़ने का फैसला लिया? तो वह कौन सा संगठन ने लिया है? तो विश्व व्यापार संगठन ने। सेबेस्टियन वेट्टल ने इस वर्ष के विलंबित सीजन के अंत में किस ऐतिहासिक F1 टीम को छोड़ने का फैसला लिया है? किसने? सेबेस्टियन वेट्टल ने। तो कौन सा F1 टीम को छोड़ने का फैसला लिया है? तो फिर फेरारी को छोड़ने का फैसला लिया गया है सेबेस्टियन वेट्टल के द्वारा। 20 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर धमाका होने की संभावना है। इस सिलेंडर का नाम क्या है? अम्फान। हो गया ये अम्फान। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक रत्नाकर मटकरी का निधन 17 मई 2020 को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद हो गया। वह एक प्रसिद्ध रंगमंच का व्यक्ति था जिसका निम्न राज्य से संबंध था। कोई किस राज्य से संबंधित था? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो था राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता था रत्नाकर मटकरी, जिनका निधन 17 मई 2020 को कोरोना वायरस के सकारात्मक परीक्षण के बाद हो गया। उनका जो रिजल्ट आया था कोरोना वायरस का जांच, वो पॉजिटिव आया था और वह एक प्रसिद्ध रंगमंच का व्यक्ति था जिनका किस राज्य से संबंध है? आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका किस राज्य से संबंध था? तो महाराष्ट्र से संबंध था। और निम्नलिखित में से किस राज्य ने वीडियो कॉलिंग की सुविधा कोविड-19 रोगियों को टीवी सेट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वीडियो कॉलिंग की सुविधा कोविड-19 रोगियों को टीवी सेट प्रदान करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने 6600 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है, जिसमें निम्नलिखित भारतीय कंपनी में से एक है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? रिलायंस जियो जो है अमेरिका के निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने 6600 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है, जिसमें रिलायंस जियो ने भागीदारी लिया है। ठीक है, जिसमें रिलायंस जियो जो है वह भारतीय कंपनियों में से एक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है, विश्व की पहली बड़ी फुटबॉल लीग ने अपने सीजन कोविड-19 लॉकडाउन को फिर से शुरू किया, जिसमें निम्न देशों में से एक है। क्या है? तो स्पेन जो है वह है। स्पेन जो है विश्व की पहली बड़ी फुटबॉल लीग ने अपने सीजन कोविड-19 लॉकडाउन को फिर से शुरू किया, जिसमें निम्न देशों में से स्पेन है। ठीक है, स्पेन नहीं भाई, इसका जो राइट आंसर होगा
विश्व, ये होगा जर्मनी, गलती हो गया ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, जर्मनी होगा। बोल रहा है कि विश्व की पहली बड़ी फुटबॉल लीग अपनी सीजन कोविड-19 लॉकडाउन को फिर से शुरू किया, जिसमें निम्न देशों में से एक क्या है, तो जर्मनी जो है इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जर्मनी। आपको पीडीएफ में करेक्ट मिल जाएगा। जो राज्य सरकार का शुभारंभ करेगा, राजीव गांधी किसान पेंशन योजना 21 मई को किस राज्य में शुरू किया गया। राजीव गांधी किसान पेंशन योजना किस राज्य में शुरू किया गया, फटाफट करवाते जाते हैं आप, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है। किस राज्य में स्थानीय स्तर पर एक अद्वितीय वाहन संजीवनी विकसित किया गया ताकि इनके संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच किया जा सके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मध्य प्रदेश ने संजीवनी विकसित किया है। ठीक है। इस संजीवनी एक वाहन का नाम दिया गया है और इसमें संदिग्ध रोगियों का जो है इलाज के लिए जांच किया जाता है। ठीक। IAMAI के एक अध्ययन के अनुसार इंटरनेट की पहुंच के मामले में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दिल्ली को शीर्ष स्थान दिया गया है इंटरनेट के मामले में। और इसके साथ ही आपको बताना है कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल। ठीक है। CMIE के नवीनतम आंकड़े के अनुसार कोविड-19 पैंडेमिक के बीच बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है, तो कितने प्रतिशत कोरोना वायरस के कारण